रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया ने बनाई एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जगह। कुलदीप जडेजा के सामने ढेर हुई श्रीलंका की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए आज एशिया कप सुपर 4 के मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक लो स्कोरिंग मुकाबले में टीम इंडिया को कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी ने बेहतरीन जीत दिला दी और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अब फाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में एक बदलाव हुआ, जहां शार्दुल ठाकुर की जगह पर अक्षर पटेल को मौका मिला, जबकि दोस्तों श्रीलंका की टीम बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। लेकिन पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़कर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने कमाल का शॉट खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का शॉट देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद छठा ओवर डालने आए सनका के ओवर में भी रोहित ने एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए चौका जड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। इसके बाद दोस्तों यहां पर सातवें ओवर की पांचवीं गेंद पर भी रोहित शर्मा ने कमाल का शॉट खेलते हुए रजिता की गेंद पर शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर लिए। वो दूसरे 10,000 रन बनाने वाले इस खिलाड़ी बने, जहां पर विराट कोहली ने 205 इनिंग में ये कारनामा किया तो रोहित ने 241 इनिंग में ये कारनामा किया। वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने लेग साइड की तरफ एक शानदार चौका जड़ा और शानदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद 10वां ओवर डालने आए सनका की पहली गेंद पर रोहित ने शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट मिड विकेट की तरफ लगाकर एक और चौका लगाया, यानी कि बैक टू बैक 2 बाउंड्री उनके बल्ले से देखने को मिली। जबकि दोस्तों सनका के इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को मिड ऑन की ओर 4 रनों के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और ड्राइव के जरिए चौका लगाया और इस चौके के साथ ही इस ओवर में उन्होंने 4 रन जड़ दिए सनका के सामने। इसके बाद दोस्तों 11वां ओवर डालने आए पथिराना की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ा। पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा डीप मिड विकेट के ऊपर से और बेहतरीन छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को 80 रनों के स्कोर पर पहला झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल को वेला लागे ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और 25 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर शुभमन गिल आउट हुए। लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पर उतरे। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और पुल शॉट के जरिए शानदार चौका लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित की कमाल की बल्लेबाजी रही और उन्होंने 44 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेल डाली और साथ ही वनडे क्रिकेट में उन्होंने एक ओपनर के तौर पर सबसे तेज 8,000 रन भी पूरे कर लिए मात्र 160 इनिंग में। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली को वेला लागे ने पेविलियन भेजकर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। विराट कोहली का एक आसान सा कैच सनका ने पकड़ा और विराट कोहली 12 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को एक और झटका लगा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा को 16वें ओवर की पहली गेंद पर वेला लागे ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और ये टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि रोहित पूरी तरह से सेट हो चुके थे लेकिन एक नीची रहती गेंद पर वो बोल्ड हो गए। रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर ईशान किशन आए तो उन्होंने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। तो वहीं पर इसके बाद राहुल ने भी 28वें ओवर की पहली गेंद पर वेला लागे के एक और शानदार शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया, जबकि इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला।
अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 75 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब ये पार्टनरशिप 63 रनों पर पहुंची तो 30वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक आसान सा कैच वेला लगे की गेंद पर उन्हीं को थमा बैठे केएल राहुल और कॉटिन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी 44 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईशान किशन ने कमाल का शॉट खेलते हुए 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का वेले लागे की गेंद पर ही लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर चरित्र असलंका की गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन इस बार उनके शॉट के बीच में आ गए वेला लागे, जिन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में एक और झटका लगा। ईशान किशन 61 गेंदों का सामना करने के बाद 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे, लेकिन 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के भी बल्ले का किनारा लेकर गेंद पहुंच गई कुशल मेंडिस के हाथों में और वेला लागे ने 5वां विकेट झटका लिया श्रीलंका की टीम के लिए और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी अपना कैच कुशल मेंडिस को थमा बैठे और चरित्र असलंका ने उनको भी पेविलियन भेजा। रविंद्र जडेजा 19 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 43वें ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह को भी चरित्र असलंका ने बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और झटका दे दिया। यहां पर जसप्रीत बुमराह भी कुछ खास नहीं कर पाए और 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर चलते बने और टीम इंडिया को एक और करारा झटका लग गया। इसके बाद नए बल्लेबाज कुलदीप यादव आए और कुलदीप यादव गए। उनका भी स्लिप में बेहतरीन कैच धनंजय डिसिल्वा ने पकड़ा और यहां पर चरित्र असलंका का ये 4था विकेट रहा कुलदीप यादव के रूप में। इसके बाद दोस्तों यहां पर कुलदीप यादव तो शून्य पर आउट हुए, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल और उनके साथ मिलकर मोहम्मद सिराज ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। जब टीम इंडिया का स्कोर 47 ओवर में 197 रनों तक पहुंचा, तभी एक बार फिर मैदान पर बारिश शुरू हो गई और इसके कारण खेल को रोकना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया ने 197 रन बना लिए थे। वहीं पर बारिश के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल के बल्ले से 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 50वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधा कैच समर विक्रमा के हाथों में थमा बैठे और अक्षर पटेल 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया 213 रनों पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका के सामने 214 रनों का लक्ष्य रखा टीम इंडिया ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से पुथुम निशंका तो उनके साथ दिमुथ करुणारत्ने पारी की शुरुआत करने उतरे। जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया निशंका ने, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ही पेविलियन भेजा। केएल राहुल के एक शानदार कैच के दम पर पुथुम निशंका की पारी को समाप्त कर दिया। पुथुम निशंका 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद कुशल मेंडिस ने आए कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर वो भी सूर्य कुमार यादव को अपना कैच थमा बैठे और टीम इंडिया को दूसरी सफलता मिल गई और यहां पर पेविलियन लौटे कुशल मेंडिस, जिन्होंने 16 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली। अब भारतीय टीम मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी और ये देखने को मिला जब 8वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर दिमुथ करुणारत्ने की गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े शुभमन गिल के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को तीसरी सफलता मिल गई। यहाँ पर करुणारत्ने भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 18 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। भारतीय टीम अब पूरी तरह से शुरुआती पावर प्ले के 10 ओवरों में ही पकड़ बना चुकी थी। इसके बाद हालांकि दोस्तों यहाँ पर समर विक्रमा और चरित्र असलंका के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट भी देखने को मिले, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने अपने स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और यहाँ पर दोनों के बीच अच्छी साझेदारी भी हुई, लेकिन इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने, जब केएल राहुल के हाथों स्टंपिंग करवाकर पेविलियन भेजा सदीरा समर विक्रमा को और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, या कहें तो चौथा सफलता दिला दी। वहीं पर समर विक्रमा की बात करें तो उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 17 रन बनाए। अब 68 रनों पर 4 विकेट गंवा चुकी थी श्रीलंका की टीम, लेकिन इसके बाद यहां पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने चरित्र असलंका को भी केएल राहुल के एक बेहतरीन कैच के जरिए पेविलियन भेजा। असलंका 35 गेंदों पर 22 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब 73 रनों पर आधी
श्रीलंका की टीम पेविलियन लौट चुकी थी। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज दसुन सनका टीम के कप्तान उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों उनकी पारी को भी समाप्त किया रविंद्र जडेजा ने, जब 26वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित का स्लिप में बेहतरीन कैच और कप्तान दसुन सनका पेविलियन लौटे, जिन्होंने 13 गेंदों पर 9 रन बनाए और श्रीलंका 99 पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद श्रीलंका की टीम के लिए एक बेहतरीन पार्टनरशिप की धनंजय डिसिल्वा तो उनके साथ दुनित वेलालागे ने, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले और साथ ही इन्होंने कई सिंगल डबल के साथ भी टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। एक समय तक ऐसा लग रहा था कि मुकाबला अब श्रीलंका की टीम की पकड़ में आ चुका है, लेकिन तभी दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर धनंजय डिसिल्वा को शुभमन गिल के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और टीम इंडिया की इस मुकाबले में वापसी करवा दी। बेहतरीन पार्टनरशिप हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच और 63 रनों की इस पार्टनरशिप को ख़त्म किया रविंद्र जडेजा ने। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए धनंजय डिसिल्वा 41 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक छोर पर जरूर दुनित वेलालागे थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ नहीं मिल पा रहा था। अब 57 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत थी श्रीलंका को, तभी यहां पर महेश तीक्ष्णा का कैच यहां पर बेहतरीन तरीके से सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई महेश तीक्ष्णा के रूप में, जो कि 14 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 42वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने पहली गेंद पर रजिता को बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। रजिता पूरी तरह से इस गेंद पर चुके और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद कुलदीप यादव ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा फथिराना को और ओडीआई में अपने 150 विकेट भी पूरे किए और इस मुकाबले में भी 4 महत्वपूर्ण सफलताएं टीम इंडिया को दिला दी और टीम इंडिया इस जीत के साथ ही अब सीधे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है एशिया कप के। तो दोस्तों आज टीम इंडिया का यह परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।